गाइड को इम्प्रेस करने की स्ट्रगल। रिसर्च स्कॉलर की पूरी जर्नी में सबसे बड़ा इमोशनल प्रेशर यही होता है, गाइड को इम्प्रेस करना। स्कॉलर हर स्टेप पर यही कोशिश करता है कि उसका काम देखकर गाइड खुश हो जाए, उससे संतुष्ट हो जाए और उसे कैपेबल समझे। लेकिन यही कोशिश धीरे धीरे एक बड़ी स्ट्रगल बन जाती है, क्योंकि गाइड की एक्सपेक्टेशंस हमेशा क्लियर नहीं होती और स्कॉलर को नहीं पता होता कि किस चीज़ से गाइड इम्प्रेस होंगे और किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड। यही अनसर्टेनिटी स्कॉलर को लगातार टेंशन में रखती है। सबसे पहले स्ट्रगल शुरू होती है परफेक्ट वर्क दिखाने की कोशिश से। स्कॉलर चाहता है कि उसका हर रिजल्ट, हर ग्राफ, हर एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन और हर एनालिसिस एकदम फ्लोलेस हो। लेकिन रिसर्च में परफेक्शन पहले अटेम्प्ट में पॉसिबल ही नहीं होता। गाइड फीडबैक जरूर देते हैं, करेक्शंस भी बताते हैं, और स्कॉलर सोचता है कि शायद उसका काम कमजोर है। यह फीलिंग उसे ज़्यादा प्रेशर में डाल देती है। गाइड की वर्किंग स्टाइल और कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग होते हैं। कुछ गाइड बहुत शॉर्ट और डायरेक्ट फीडबैक देते हैं, कुछ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और कुछ बिजी शेड्यूल्स की वजह से स्कॉलर को कम टाइम दे पाते हैं। स्कॉलर को लगता है कि अगर वह गाइड की एक्सपेक्टेशंस पढ़ नहीं पाया तो गाइड उससे खुश नहीं होंगे। इस फियर के कारण स्कॉलर हर मीटिंग के पहले नर्वस हो जाता है। अगर उन्होंने कहा कि मेरा काम वीक है तो। एक और स्ट्रगल यह होती है कि स्कॉलर गाइड के सामने अपने डाउट्स फ्रीली पूछ नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर उसने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तो गाइड सोचेंगे कि उसे नॉलेज कम है। इसलिए स्कॉलर खुद ही सब समझने की कोशिश करता है, कई बार गलत डायरेक्शन में। यही गलत डायरेक्शन उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है और गाइड को भी इम्प्रेस नहीं कर पाती। गाइड से मिलने से पहले स्कॉलर कई बार रातों तक जागकर प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, रिजल्ट्स या कोड आउटपुट प्रिपेयर करता है। लेकिन जब मीटिंग में गाइड कुछ अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स दे देते हैं, जैसे इसको रिवाइज करो, ये सही डायरेक्शन नहीं है, या इसको फिर से पढ़ो, तो स्कॉलर को लगता है कि उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। यह डिसअपॉइंटमेंट उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। गाइड को इम्प्रेस करने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि स्कॉलर अपना ओरिजिनल क्यूरियोसिटी ड्राइवन रिसर्च अप्रोच भी खोने लगता है। वह हर स्टेप पर सोचने लगता है, गाइड क्या कहेंगे, गाइड सेटिस्फाइड होंगे या नहीं, और इसी चक्कर में क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम हो जाती है। रिसर्च एक लर्निंग प्रोसेस होने के बजाय एक परफॉर्मेंस शो बनने लगती है। सबसे बड़ी स्ट्रगल तब होती है जब स्कॉलर को लगता है कि गाइड दूसरे स्कॉलर से ज़्यादा खुश है। जब किसी बैचमेट का पेपर एक्सेप्ट हो जाता है या किसी सीनियर को प्रेज मिल जाता है, स्कॉलर तुरंत कंपैरिजन में चला जाता है और सोचता है कि शायद गाइड उसे उतना पसंद नहीं करते। यही इनसिक्योरिटी उसे और ज़्यादा प्रेशर में डाल देती है। गाइड को इम्प्रेस न कर पाने का डर स्कॉलर की डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। वह रिस्क लेने से डरता है, नए आइडियाज सजेस्ट करने से डरता है और बोल्ड डिसीजंस अवॉइड करता है। उसका फोकस रिसर्च क्वालिटी से हटकर सिर्फ गाइड को इम्प्रेस करना बन जाता है, जो रिसर्च के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि स्कॉलर को रेयरली कोई बताता है कि गाइड किस चीज़ से जेन्युइनली इम्प्रेस होते हैं। क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट डायरेक्शन और स्ट्रक्चर्ड वर्क। गाइड को इम्प्रेस करने की स्ट्रगल स्कॉलर को अकेला कर देती है, क्योंकि उसे प्रोफेशनल क्लियरिटी नहीं मिलती, और यही जगह एक्सटर्नल गाइडेंस की सबसे क्रिटिकल आवश्यकता बनती है। जब कोई मेंटर स्कॉलर को बताता है कि गाइड किस पैटर्न में सोचते हैं, रिसर्च को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, फीडबैक को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और प्रोग्रेस कैसे मेंटेन करनी है, तब स्कॉलर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। गाइड को इम्प्रेस करने की स्ट्रगल कम होती है और रिसर्च कंट्रोल में आने लगती है। गाइड को इम्प्रेस करना स्कॉलर के लिए सबसे बड़ी इमोशनल बैटल है, और जब तक उसे सही डायरेक्शन नहीं मिलती, यह स्ट्रगल उसके पूरे रिसर्च एक्सपीरियंस को हैवी और स्ट्रेसफुल बना देती है।